बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फार्मेसी टेक्नीशियन पार्ट टू के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स थ्री। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, इस सेकेंड ईयर में जो हमारे सब्जेक्ट हैं, एक फार्मास्यूटिक्स टू और फार्मास्यूटिक्स थ्री है। तो इन दोनों का पेपर आना है। ठीक है। तो फार्मास्यूटिक्स टू के मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट जो है ना 70% जो सिलेबस था उसके लेक्चर मैंने आप लोगों को शेयर कर दिए हैं। और फार्मास्यूटिक्स थ्री जो है ना हम आज स्टार्ट करें। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिक्स थ्री। इसमें हमारा सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी। ठीक है। इसमें हम इससे देखेंगे, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि ब्रांच फार्मेसी में। तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक हॉस्पिटल फार्मेसी होती है, जो हॉस्पिटल के अंदर एक सेटअप होता है। और उसमें जो काम करते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं और उनके असिस्टेंट होते हैं, जो कि आप लोग बी कैटेगरी वाले हैं। और उनकी कुछ हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी थी कि हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर एज ए फार्मेसी टेक्नीशियन या एज ए फार्मासिस्ट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो उसमें हम ये देखते हैं कि मतलब कि वो जो हॉस्पिटल के अंदर सारा इन्वेंट्री स्टॉक वगैरह आता है, ठीक है, वो उसको मैनेज करते हैं, उसको रिसीव करते हैं। हॉस्पिटल के अंदर जितना भी इंडोर आउटडोर पेशेंट होते हैं, उन सबको मेडिसिन सप्लाई करना, एक्सपायरी डेट वगैरह चेक करना, पूरे स्टॉक के करना, मतलब ये सारा काम होता है हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर फार्मेसी टेक्नीशियन। इसी तरह से हम ना एक और ब्रांच हमने कम्युनिटी फार्मेसी भी पढ़ी थी। ठीक है। तो कम्युनिटी फार्मेसी में भी हमने बेसिकली यही पढ़ा था कि कम्युनिटी लेवल के ऊपर जो हम मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो मेडिसिन जो प्रोवाइड करते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हमने कुछ पढ़ी थी कि वो देखते हैं कि कौन सा पेशेंट्स हैं, हमने उसकी कौन सी मेडिसिन देनी है। अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन भी मेडिसिन हम उनको दे सकते हैं, विद और प्रिस्क्रिप्शन भी हम उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें हम देखते हैं बेटा, ठीक है, जो जो हमारे सिलेबस में है चीजें। हॉस्पिटल फार्मेसी में हम देखेंगे पहले कि हॉस्पिटल क्या है। हॉस्पिटल फार्मेसी, उसका एम ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हॉस्पिटल और उसके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हम देखेंगे। उसके बाद हम हॉस्पिटल फार्मुलेरी को डिस्कस करेंगे, और डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन टू इन एंड आउट पेशेंट्स, ये हम इसमें देखेंगे। उसके बाद सेफ यूज ऑफ मेडिकेशन इन हॉस्पिटल, इंट्रोडक्शन टू एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल ऑफ हॉस्पिटल मेडिसिन, ये किस तरह से होती हैं, कैसे हम उनको करते हैं। और उसके बाद कुछ हेल्थ एक्सेसरीज होती हैं और कुछ सर्जिकल सप्लाई होती है, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये कुछ कम्युनिटी फार्मेसी है, उसमें हम चीजें देखेंगे। तो ये हमारा सिलेबस। तो हम आज स्टार्ट करते हैं बेटा हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल क्या है, आप सबको पता है कि हेल्थ केयर यूनिट होता है, जिसमें मुख्तलिफ तरह के जो होती है साइंटिफिक इक्विपमेंट्स होते हैं, और उसमें मुख्तलिफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं, जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं। वो एक टीम वर्क के तौर पर काम कर रहे होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग मेडिकल सर्विस टू द पॉपुलेशन। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था बेटा, फार्मेसी का एक डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल के अंदर, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सप्लाई ऑफ मेडिकेशन टू हॉस्पिटल वार्ड एज वेल एज एम्बुलेटरी पेशेंट। एम्बुलेटरी मीन आउटडोर पेशेंट, यानी कि जो आते हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर को चेकअप कराते हैं और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, वो एक प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होता है, ठीक है, जो डायरेक्टरी तौर पर सुपरवाइज कर रहा होता है हर एक चीज की। जो भी फार्मेसी के ऊपर मेडिसिन होती हैं, कि उनकी डिस्पेंसिंग कैसे होनी होती है, उनकी कंपाउंडिंग कैसे करनी है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है इन और आउट पेशेंट को, ये सारा जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो कि एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होता है, उसके अंडर होता है। ठीक है। और वो फार्मासिस्ट अकेला कुछ नहीं कर सकता बेटा, उसके जो हेल्पर होंगे वो आप लोग होंगे फार्मेसी टेक्नीशियन वाले। एम एंड ऑब्जेक्टिव हॉस्पिटल फार्मेसी की, ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं बेटा। वही सेम चीजें हैं कि हमने अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन को इंश्योर करना है, हमने ड्रग सप्लाई देने हैं और उन पेशेंट्स को, हमने पेशेंट की मेडिकेशन प्रोफाइल को मेंटेन करना है, हमने प्रिस्क्रिप्शन का रिकॉर्ड रखना है, हमने ड्रग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, इवन डॉक्टर्स को भी, नर्सों को भी, मेडिकल और नर्सिंग जो स्टूडेंट है उनको भी, और वो जितना भी हॉट स्टाफ होता है उन सबको देनी है। कंट्रोल करना है हमने तमाम ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स को। ठीक है। और टू सुपरवाइज द एक्टिविटी ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियंस। हॉस्पिटल और उसके ऑर्गेनाइजेशन आप क्या है।
डिफरेंट हॉस्पिटल के अपने मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो मेडिकल सुप्रीडेंट होता है वो अपॉइंट किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मैनेज द हॉस्पिटल। मिलिट्री हॉस्पिटल इज मैनेज बाय कमांडिंग ऑफिसर उसमें होता है, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जो प्राइवेट अपना हेड होता है हॉस्पिटल का, वो खुद जो होती है हायर करता है किसी भी बंदे को, ये वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है हॉस्पिटल के तमाम जो होती है चीजों को मैनेज करने के लिए। अच्छा, कॉमन जो हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें बेटा तीन चीजें होती हैं जो मेन होती हैं। एक उसमें एडमिनिस्ट्रेशन, एक उसके डायरेक्टर, और एक मेडिकल स्टाफ जिसमें आगे एक्टिव एसोसिएट कंसल्टेंट, ठीक है, उसके बाद ऑनरी वगैरह उसमें मुख्तलिफ लोग आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को मुख्तलिफ तरह से क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल जो होती हैं मे फॉल इनटू मोर देन वन ग्रुप्स में होता है, ठीक है। एक जनरल क्लासिफिकेशन उन्होंने नीचे डिस्क्राइब की हुई है, उसको हम देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड अपॉन सर्विस, जो सर्विस हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं उसकी बेस के ऊपर हमारे पास मुख्तलिफ तरह की क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले हमारे पास है जनरल हॉस्पिटल। द बेस्ट नॉन टाइप ऑफ हॉस्पिटल इज जनरल हॉस्पिटल विच इज सेट अप टू डील मैनी काइंड ऑफ डिजीज, ठीक है, एंड इंजरीज, एंड नॉर्मली उसमें इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है जो फौरी तौर पर अर्जेंट बेसिस के ऊपर हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है। लार्जर सिटी में बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं इस तरह के, मुख्तलिफ साइज के होते हैं, मुख्तलिफ उनमें फैसिलिटीज वगैरह होती हैं। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल कुछ स्पेशल टाइप्स की डिजीज के लिए होते हैं, ठीक है। जैसा चिल्ड्रन हॉस्पिटल चिल्ड्रन के लिए, सीनियर हॉस्पिटल होता है, साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल होता है, कार्डियक हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, सर्जिकल हॉस्पिटल, ट्यूमर कैंसर सेंटर, रेबिलेशन हॉस्पिटल, ये मुख्तलिफ आ जाते हैं। उसके बाद है बेटा टीचिंग हॉस्पिटल होते हैं, ये आमतौर पर जो मेडिकल कॉलेज होते हैं बेटा उनके साथ होते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। वहाँ पे मेडिकल के स्टूडेंट, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स जो मेडिकल की एजुकेशन कर रहे होते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद है बेटा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है, जो डीएचक्यू के लेवल के ऊपर होते हैं, मुख्तलिफ तरह के लोगों को बेसिक मेडिकल केयर प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बेटा क्लिनिक्स होते हैं, ये क्लिनिक्स मेडिकल स्टाफ हॉस्पिटल से थोड़ा छोटे होते हैं जिसको हम क्लिनिक कहते हैं, ये खुद प्राइवेट फिजिशियंस के अंडर होते हैं, तो वो मुख्तलिफ जो होती हैं और पेशेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करें। सेकेंड नंबर पे बेटा हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल ऑन द बेस्ड ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उनमें, जिसमें हमारे पास टीचिंग हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल, फेडरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ जाते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ जाते हैं। कुछ नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं जो प्रॉफिट बेस्ड होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं जो ट्रस्ट के अंडर काम कर रहे होते हैं, जैसे चैरिटी हॉस्पिटल, ठीक है, ट्रस्ट हॉस्पिटल। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्लिनिकल डिपार्टमेंट। हॉस्पिटल जो होती है वो एक वाइडली सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और उनमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे वार्ड्स वगैरह होते हैं। दे हैव acute services एज emergency डिपार्टमेंट एंड स्पेशलाइज्ड ट्रॉमा या थ्रेटेड बर्न यूनिट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन क्लिनिक डिपार्टमेंट इन ए हॉस्पिटल कौन कौन से होते हैं? हॉस्पिटल के अंदर बेटा एक सर्जिकल डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट डील विद रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डिजीज ऑर्गन और टिश्यू, ठीक है, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पर्पस, ताकि डिजीज मजीद ना फैले, तो सर्जरी में आप सबको पता है जो चीजें होती हैं, तो ये डिपार्टमेंट है। इस तरह गायनोकोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है बेटा, ठीक है, जो स्पेसिफिक वुमेन और गर्ल के साथ डील करता है। इसी तरह आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जो आर्थोपेडिक्स जो होती है सिस्टम्स वगैरह के साथ डील करता है। इस तरह ईटीएन, ईटीएन का मतलब क्या है बेटा? ईयर, नोज एंड थ्रोट, इस तरह की जो डिजीज होती है ये उनको डील करता है। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज होती हैं ये उनको डील करता है। इसी तरह डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट होता है बेटा, और इस तरह जो स्किन से रिलेटेड डिजीज के इश्यू को सॉल्व करता है। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट होता है जो नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड उससे रिलेटेड जो भी डिजीज होती है उनको डील करता है। इसी तरह यूरोलॉजी डिपार्टमेंट होता है बेटा, जो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जो होती है वो यूरोलॉजिस्ट सर्जन उसमें होते हैं, जो कि हमारा किडनी, ब्लैडर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और एक डिपार्टमेंट होता है फार्मेसी डिपार्टमेंट, जो हॉस्पिटल के फार्मासिस्ट जो होते हैं वो उसको रन करते हैं, फार्मेसी टेक्नीशियन रन करते हैं, उनके साथ अटैच स्टाफ जो होता है। उनका काम क्या होता है कि अच्छी क्वालिटी की ड्रग बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करना हॉस्पिटल के अंदर। अच्छा बेटा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल सर्विसेज, कौन कौन सी हो सकती है? नर्सिंग सर्विसेज होती है बेटा,
जो हॉस्पिटल के अंदर जो मैनेज कर रही होती हैं तमाम हेल्थ केयर को, गाइडेंस को, काउंसलिंग को, फैमिलीज को, हर एक चीज को वो हैंडल करती हैं। इसी तरह डायबिटिक, इस तरह डाइटिक, ठीक है, सर्विसेज, डाइटिशियंस बेटा जो फूड और न्यूट्रिशन के डॉक्टर्स होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो भी इश्यू होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। पैथोलॉजिकल सर्विसेज होती है बेटा, पैथोलॉजी मीन डिजीज का एग्जामिनेशन करना, जैसे बॉडी के टिश्यू के अंदर, बॉडी के सेल्स के अंदर, बॉडी के फ्लूइड के अंदर जो मुख्तलिफ डिजीज हो जाती हैं उन डिजीज के टेस्ट वगैरह करते हैं। पैथोलॉजी सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द पेशेंट, ठीक है। उसके बाद ब्लड बैंक सर्विसेज होती हैं हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पे ब्लड वगैरह के ग्रुप्स मैच किए जाते हैं, ब्लड के टेस्ट किए जाते हैं, पेशेंट को ब्लड प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरह रेडियोलॉजी सर्विसेज होती हैं, एक्सरेज और अदर हाई एनर्जी रेडिएशन प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बेटा फार्मेसी रोल इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में फार्मेसी क्या करती है? फार्मेसी की भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं, यानी कि जो भी कोऑर्डिनेटिव डिपार्टमेंट उनकी एक्टिविटीज को प्लान करना, पॉलिसीज को डेवलप करना, पर्सनल और प्रोवाइड सुपरविजन, ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का काम है। इन पेशेंट सर्विसेज जो प्रोवाइड करती हैं ऑल द पेशेंट्स, जो मेडिकेशन प्रोवाइड करना 24 आवर बेसिस के ऊपर, इंस्पेक्शन करना ड्रग की, डिजीज से रिलेटेड। उसके बाद है कोऑपरेट विद इन्वेस्टिगेशनल यूज ऑफ ड्रग, ये सारा। आउट पेशेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सर्विसेज, कोऑर्डिनेट प्रोग्राम एंड अंडर ग्रेजुएटेड प्रोग्राम फार्मेसी स्टूडेंट जो होते हैं उनको भी, और जो अदर्स होते हैं। डिपार्टमेंटल सर्विसेज में कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल आर द डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूटेड जो सिस्टम होता है, मतलब मुख्त डिपार्टमेंट में जाकर वहां पे जो जो मेडिसिन स्टूडेंट को डिलीवर की जाती हैं उन तमाम जो होती हैं चीज़ों का रिकॉर्ड रखना, उन तमाम चीज़ों के कंट्रोल सब्सटेंस कैसे होते हैं, ठीक है, आईवी जो फ्लूइड है उनको कैसे डिस्पेंस करना है, ये हर एक डिपार्टमेंट में अंदर जाकर फार्मेसी वाले जो लोग होते हैं वो उनको बताते हैं, ठीक है। परचेसिंग और इन्वेंट्री ये तो उनका मेन काम है। मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकिंग सर्विसेज, जो नए आइटम हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं वो बेसिकली फार्मासिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, ऑपरेट कर रहे होते हैं ओवरऑल ड्रग की पैकिंग को, ठीक है, ये सारा इनका काम होता है। तो बेटा ये हमारा पहला टॉपिक था हॉस्पिटल फार्मेसी, जिसमें हमने हॉस्पिटल फार्मेसी एंड सर्विसेज ऑफ हॉस्पिटल ये डिस्कस किया था। तो आज के लिए इतना ही काफी। अल्लाह हाफिज।